सर्वेभ्य नमो नमः। पिछली वीडियो में हमने शारदा संस्कृतम भाग 7 का चौथा पाठ APJ अब्दुल कलाम किया था। आज हम उसका अभ्यास कार्य करेंगे। तो देखते हैं। पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरत। एक पदेन उत्तरत से पता ही है आपको कि एक पद से उत्तर देना। तो एक पद से उत्तर देने के लिए हमें देखना होगा प्रश्न सूचक शब्द कौन से हैं। कदा। अब कदा के स्थान पर क्या आना है? अगले में है कथम, कथम के स्थान पर, फिर कानी के स्थान पर, फिर केन, फिर कस्मई और फिर कासाम। पहला है अब्दुल कलामस्य जन्म कदा अभवत। अब्दुल कलाम का जन्म कब हुआ? तो हमने पाठ में पढ़ा ही है 15 अक्टूबर 1931 को। तो हमने क्या लिखना है? 15 अक्टूबर 1931। दूसरा प्रश्न है बाल्यकाले कलाम कथम आसीत। बचपन में या बाल्यकाल में कलाम कैसे थे? बाल्यकाल में कलाम प्रतिभा संपन्न थे ना, ये भी आया है। बहुत ही प्रतिभा संपन्न थे। तो आपने क्या कहना है? प्रतिभा संपन्न आसीत। बहुत भी कह सकते हो आप, अतीव प्रतिभा संपन्न। अगला है कलाम सागर तटे कानि विमानानि चालयति स्म। कलाम समुद्र के किनारे कौन से विमान चलाते थे? कागज से बने विमान चलाते थे। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा? कागज निर्मितानि विमानानि भी लिख सकते हो, तो फिर कानि विमानानि के स्थान पर आ जाएगा। खाली कानि लिखना है तो कागज निर्मितानि। तो ये हो गया ना। कलाम सागर के तट पर कौन से विमान चलाते थे? कलाम कागज से बने हुए। इतना ही काफ़ी है। सर्वे जना कलामम केन नामना संबोधयति। सभी लोग कलाम को किस नाम से संबोधित करते हैं? मिसाइल मैन। तो यही लिखना है हमने, मिसाइल मैन। चूंकि यहाँ पर मिसाइल मैन नाम हो गया, तो यहाँ केन है, तृतीया तो नहीं लगाई हमने, तो हमें नामना साथ लिखना होगा। तो केन नामना के स्थान पर ये आ गया मिसाइल मैन नामना। कलाम जीवनस्य प्रत्येकं क्षणं कस्मै अर्पितवान। कलाम ने जीवन का हर क्षण किसको अर्पित कर दिया? राष्ट्र को। राष्ट्राय, राष्ट्र के लिए। किसके लिए? देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तो राष्ट्राय अर्पितवान। कासाम योजना नाम फलम उत्तमम भवति। किन योजनाओं का फल उत्तम होता है? उत्तमानाम। प्रश्न में षष्ठी विभक्ति है, बहुवचन है, तो उत्तर में भी षष्ठी बहुवचन होगा। वैसे भी विशेषण विशेष्य भी है। उत्तमानाम योजनानाम। पूर्ण वाक्येन उत्तरत। क अब्दुल कलामस्य रुचि कुत्र आसीत। अब्दुल कलाम की रुचि कहाँ थी, किस में थी? हमें ये बताना है। अब्दुल कलाम की रुचि किस में थी? एक तो साहित्य को पढ़ने में थी, कविता के निर्माण में थी और वीणा बजाने में थी। तो हमें सारा देना होगा। कुत्र के स्थान पर हमें 3 शब्द ये लिखने होंगे।
पहले यही लिखेंगे, अब्दुल कलामस्य रुचि साहित्य पठने कविता निर्माणे ई की मात्रा है ये, वीणा वादने वीणा बजाने, च माने और, आसीत थी। तो इसका अर्थ हुआ हमने केवल और केवल ये 3 शब्द, साहित्य पठने, कविता निर्माणे, वीणा वादने च, ये हमने कुत्र के स्थान पर लिख दिए हैं। अब अगला है कलामस्य स्वप्न क आसीत। कलाम का स्वप्न क्या था? अब कलाम के स्वप्न आपने पढ़ा ही है। इसमें कलाम का स्वप्न था कि मिसाइल का निर्माण करना चाहिए। तो लिखेंगे हम, कलामस्य स्वप्न आसीत् यत् भारते प्रक्षेपणयन्त्रस्य निर्माणं करणीयम्। कलाम का स्वप्न था कि भारत में मिसाइल का निर्माण करना चाहिए। आगे चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, कलाम कथम देशस्य गौरवं वर्धितवान। कलाम ने कैसे देश के गौरव को बढ़ाया? तो कैसे बढ़ाया था? भारत के राष्ट्रपति बनकर। तो हम क्या लिखेंगे? कथम के स्थान पर हमें लिखना पड़ेगा भारतस्य एकादश राष्ट्रपति भूत्वा, भारत के 11वें राष्ट्रपति बनकर। तो कलाम भारतस्य एकादश राष्ट्रपति भूत्वा आगे हमने वही का वही लिखना है, देशस्य गौरवं वर्धितवान। तो इसका अर्थ हुआ केवल कथम के स्थान पर भारतस्य एकादश राष्ट्रपति भूत्वा ये लिखना है हमने। इसका अर्थ हुआ कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति बनकर देश के गौरव को बढ़ाया कलाम ने। तस्य अनुसारेण क स्वप्न न भवति। उनके अनुसार कौन सा स्वप्न नहीं होता? ये बहुत बड़ी बात उन्होंने कही थी छात्रों के लिए कि स्वप्न वह नहीं होता है, स्वप्न स न भवति य निद्रायाम दृश्यते, जो नींद में देखा जाता है।
स्वप्न वह नहीं होता जो नींद में देखा जाता है। उनके हिसाब से क्या होता है, अपितु स्वप्नस्य, स्वप्न के कारण, स्वप्नस्य कारणात् निद्रा न प्राप्यते, नींद ही नहीं आती। अपितु स्वप्न के कारण नींद नहीं आती। आगे चलते हैं। प्रश्न निर्माणम कुरुत, स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। मोटे अक्षर क्या हैं, तमिलनाडु राज्ये अन्यान छात्रान दोषेभ्य आत्मविश्वासीन छात्र। तो प्रश्न निर्माण आपको आता ही है, जिसको नहीं आता तो प्रश्न निर्माण कैसे करें ये भी वीडियो है इसी चैनल में, संस्कृत एंड मैथमेटिक्स विद्यालय में, वो आप देख सकते हो और वहाँ से समझ सकते हो। तो बता देती हूँ कैसे है। तमिलनाडु राज्य सप्तमी विभक्ति है। रामेश्वर कहाँ है, तमिलनाडु राज्य में है। तो इसके स्थान पर हमें क्या लिखना होगा, कुत्र अस्ति। तो रामेश्वरम कुत्र अस्ति, कस्मिन भी ठीक है, चल जाएगा, परंतु कुत्र ज्यादा ठीक है। वैसे दोनों ठीक है, कुत्र और कस्मिन। अंत में प्रश्न चिन्ह। आगे है, कलाम कक्षायाम अन्यान छात्रान पाठयति स्म। कलाम कक्षा में दूसरे छात्रों को पढ़ाते थे। अब कन्यान के अन्यान छात्रान के स्थान पर क्या आ जाएगा, कान आ जाएगा। द्वितीया है ना, द्वितीया बहुवचन, बाकी वैसे का वैसे लिखना है आपने। कलाम कक्षायाम कान पाठयति स्म। अंत में प्रश्न चिन्ह। अगला है ग भाग। मनुष्य दोषेभ्य अपि शिक्षां प्राप्नोति। मनुष्य दोषों से भी शिक्षा प्राप्त करता है। तो दोषों से आ गई पंचमी, तो मनुष्य केभ्य अपि शिक्षाम प्राप्नोति। आगे शिक्षाम प्राप्नोति, अंत में प्रश्न चिन्ह। ठीक है, ये शिक्षाम प्राप्नोति आप अपने आप लिख लेंगे, जगह नहीं है इसलिए नहीं लिख रही। अंत में प्रश्न चिन्ह। अब आत्मविश्वासेन, तृतीया एक वचन है तो हम लगा देंगे तृतीया एक वचन केन। समस्याओं का सामना आत्मविश्वास से करना चाहिए। तो समस्या नाम सम्मुखीकरणम केन करणीयम, केन आ जाएगा। केन करणीयम, अंत में प्रश्न चिन्ह। ये केन तृतीया विभक्ति। आगे है कक्षायाम छात्रः प्रश्नम अवश्यम पृच्छेत्। अब ये ग भाग है, ये ग है और ये घ भाग ऊपर किया है हमने। कक्षायाम क प्रथमा है ना, तो क प्रश्नम अवश्यम पृच्छेत्। अंत में प्रश्न चिन्ह। चौथा प्रश्न, मंजूषायां प्रदत्त सर्वनाम पदई रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा में
दिए गए सर्वनाम पदों से रिक्त स्थान पूरे कीजिए। तम, तेन, तस्मिन्, तस्मै, तस्य, स, तस्मात्, ये सारे तद शब्द के ही रूप हैं। तो इनमें से हमें चुनना है और करना है। वैज्ञानिकः सर्वदा नूतनं चिन्तयति। वैज्ञानिक हमेशा नया सोचता है। डैश जीवने अन्य कार्यस्य कृते समय न अस्ति। उसके लिए जीवन में दूसरे कार्य के लिए समय नहीं होता। उसके लिए चतुर्थी होता है ना, के लिए, संप्रदान के लिए, तो तस्मै आ जाएगा। डैश वैज्ञानिकाय, अरे उसके लिए जीवन में नहीं, उसके जीवन में आएगा तस्य, क्योंकि देखिए रुच के योग में चतुर्थी आनी है, इसका मतलब यहाँ नहीं आ सकता, तस्मै तो यहाँ पर आएगा। ऐसे भी पता चल जाता है। तो इसका मतलब उसके जीवन में, तो यहाँ तस्मै नहीं, तस्से जीवने, उसके जीवन में दूसरे कार्य के लिए समय नहीं होता। और डैश वैज्ञानिकाय आविष्कार रोचते, उस वैज्ञानिक के लिए उस वैज्ञानिक को आविष्कार अच्छा लगता है। और रुच के योग में आती है षष्ठी विभक्ति, और रुच के योग में आती है चतुर्थी विभक्ति। तो तस्मै, तस्मै चतुर्थी है, और यहाँ कृते है, कृते के लिए आती है षष्ठी, अन्य कार्यस्य में इसलिए षष्ठी है। लेकिन यहाँ उसके जीवन में दूसरे कार्य के लिए समय नहीं है, उसके काके की, संबंध काके की, इसलिए तस्से आएगा। क्षमा कीजिए, गलत हो गया था। आगे चलते हैं। देशस्य सर्वे नागरिका डैश विश्वसन्ति। देश के सब नागरिक उस पर विश्वास करते हैं। वैसे भी विश्वस योगे सप्तमी आती है, तो आ जाएगी तस्मिन्। बाला च डैश नमन्ति, और बालक उसको नमस्कार करते हैं। द्वितीया तम। डैश कदापि धनस्य विषये न चिंतयति, वह कभी धन के बारे में नहीं सोचता। स। डैश विना देशस्य प्रगति न भवति, उसके बिना देश की प्रगति नहीं होती। तो यहाँ पर तृतीया, द्वितीया, पंचमी तीनों आ जाती हैं, क्योंकि विना के योग में कोई भी लगा सकते हैं। डैश वयम प्रेरणाम प्राप्नुम, उनसे हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। तो यहाँ तृतीया ज़्यादा अच्छा है, और इसलिए यहाँ पर हम लगाएंगे पंचमी, तस्मात्। और तेन वयम प्रेरणाम प्राप्नुम, फिर से देख लेते हैं। उसके बिना देश की प्रगति नहीं होती, और उससे हम सब प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आगे चलते हैं। उचित मेलनम कुरुत, विशेषण विशेष्य, इसमें से कुछ एक तो पाठ में ही बता दिए थे, वैसे भी अब आपको पता है जो विशेष्य में विभक्ति वचन होगा वही विशेषण में विभक्ति वचन होगा। तो देखते हैं। सबसे पहले है अन्यान, अन्यान के साथ क्या आएगा? छात्रान, द्वितीय बहुवचन है। उसके बाद उत्तमम, उत्तमम अच्छा, तो इसका मतलब अच्छा फल, फलम। नूतनम, देखिए इसमें भी वैसे प्रथमा एक वचन है। अब अच्छा, उत्तमम फलम और उत्तमम चिंतनम, वैसे तो दोनों ठीक हैं, परंतु नूतन चिंतन होता है, नूतन नया फल तो नहीं होता, इसलिए उत्तमम के साथ आपको फलम ही लगाना पड़ेगा और नूतनम के साथ आपको चिंतनम लगाना पड़ेगा। प्रत्येकम
क्षणम। अब क्षणम में भी ऐसे तो प्रथमा एक वचन है, परंतु ये तो नहीं हो सकता ना नूतनम क्षणम या उत्तमम क्षणम। किसी के साथ अगर बनता भी है तो हमें दूसरा भी तो देखना है ना। तो प्रत्येकम के साथ तो क्षणम फाइनली आएगा। अब नूतनम के साथ क्षणम नहीं लगाना हमने, तो इसीलिए हमें प्रत्येकम क्षणम लगाना है। सर्वे जना प्रथमा बहुवचन है, और बहूनी कष्टानी बहुत से कष्ट ये नपुंसकलिंग प्रथमा बहुवचन है। ये तो हुए इस तरह से। अब हम यहाँ लिखते जाएंगे और एक बार फिर से दोहरा भी लेंगे। तो अन्यान छात्रान दूसरे छात्रों को, उत्तमम फलम उत्तम फल, नूतनम चिंतनम। कौन करता है नूतन चिंतन, नया चिंतन कौन करता है? वैज्ञानिक। तो वहीं से है ये नूतनम चिंतनम। प्रत्येकम क्षणम सर्वे जना बहूनी कष्टानी। अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न। शुद्धम विकल्पम चित्वा लिखत। शुद्ध विकल्प चुनकर लिखो। तो यहाँ विकल्प दिए हुए हैं, वो हमें यहाँ पर भरने हैं। तो देख लेते हैं। स अतीव डैश आसीत प्रतिभा संपन्न प्रतिभा संपन्ना। दोनों में अंतर क्या है? ये पुल्लिंग है, ये स्त्रीलिंग है। तो स पुल्लिंग है इसलिए पुल्लिंग ही आएगा। प्रतिभा संपन्न। यहाँ से बता देती हूँ, ये वाला आना है, गलती मत करना। प्रतिभा संपन्न यहाँ से देख के लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पूरा नहीं आया था। कलाम डैश करोति स्म। कलाम नए प्रयोगों को करते थे या नया प्रयोग करते थे। अब उन्होंने एक प्रयोग तो किया नहीं था, बहुत से प्रयोग किए थे। तो नूतन प्रयोगान, तो ये भी यहाँ ना आए इसलिए यहाँ लिख देती हूँ, नूतन प्रयोगान। ये है। वह शाम को कागज से बने हुए विमान चलाते थे या नौका चलाते थे? विमानानी, विमान चलाते थे। वैसे भी कागज निर्मितानी विमानानी, विशेषण विशेष्य भी है ना। यहाँ से गलतियों का पता चल जाता है साथ ही साथ, क्योंकि नौका तो हो भी नहीं सकता ना, ये स्त्रीलिंग है, ये नपुंसकलिंग है, और इधर ये नपुंसकलिंग है, तो नपुंसकलिंग के साथ नपुंसकलिंग आएगा। कलाम राष्ट्रपति भूत्वा देशस्य डैश वर्धितवान। कलाम ने राष्ट्रपति बनकर देश के गौरव को बढ़ाया। गौरवम। सत्य कथनम उचित चिन्हितम कुरुत। अब जो सच्चा कथन है, जो बिल्कुल सच है, उस पर आपने उचित का चिन्ह लगाना है। असत्य कथनम च अनुचित चिन्हितम कुरुत। जो असत्य है उस पर आपने अनुचित का चिन्ह लगाना है। 1997 तमे वर्षे आणविक परीक्षणम अभवत। 1997 ईस्वी में परमाणु परीक्षण हुआ। अब ये कब हुआ था? 1998 में हुआ था। इसलिए
ये गलत है, क्योंकि यहाँ 1998 होता तो ये ठीक होता। स बाल्यकालात् अतीव प्रतिभा संपन्नः आसीत्। वह बाल्यकाल से ही बहुत प्रतिभा संपन्न थे। ये तो ठीक ही है, वो बचपन से ही प्रतिभा संपन्न थे, बहुत प्रतिभाओं के धनी थे। तस्य रुचि क्रीडने आसीत्। उनकी रुचि खेलने में थी, जबकि अभी हमने किया है कि उनकी रुचि साहित्य पढ़ने में, कविता निर्माण में और वीणा वादन में थी। तो ये कह रहे हैं खेलने में थी, तो इसका मतलब ये गलत हो गया। महोदय भारतस्य 12 राष्ट्रपति अभवत्। महोदय भारत के 12वें राष्ट्रपति हुए। गलत हो गया, क्योंकि यहाँ 11 होता तो ठीक था, 11वें थे, इसीलिए ये गलत हो गया। अगर यहाँ 11 होता तो ये ठीक होता। जीवनस्य प्रत्येकं क्षणं स राष्ट्राय अर्पितवान। जीवन के हर क्षण को, प्रत्येक क्षण को उन्होंने राष्ट्र के लिए अर्पित कर ही दिया था, इसीलिए यहाँ पर उचित का चिन्ह आएगा। तो अब यहाँ पाठ की समाप्ति है, और कोई भी कठिनाई आए आपको तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। धन्यवाद।